यार देखो, रिसेंटली अभी तक मैंने जितनी भी मूवीज देखी है ना, लास्ट कुछ ईयर्स की बात कर रहा हूं, द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स मैंने अभी तक जो फील किया है ना, वो दो हैं और दोनों ही मलयालम इंडस्ट्री से हैं। पहले है फहद फासिल साहब एज रंगा, एज लाउड फंकी ओवर द टॉप क्रिमिनल इन आवेशम, और दूसरे हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, नोमैडिक स्लेव हु इज स्टक अप इन आदू जीवितम। देखो, आज इनके जो रोल है ना, उसके नुएंसेस के बारे में बात करेंगे, ये समझेंगे कि व्हाट मेड दिस स्पेशल एंड हाउ दीज गाइस गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। और वो दोनों समझने के बाद मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। पहली बात करेंगे रंगा की। देखो, मैं बहुत बार वीडियोस में कह चुका हूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे आइकॉनिक कैरेक्टर्स है ना इंडियन सिनेमा में, उसमें से एक है मुन्ना भाई, MBBS में संजय दत्त का रोल, और वास्तव में ही संजय दत्त का एक वो क्रिमिनल वाला रोल। यहां पे फहद फासिल साहब ने रंगा का जो कैरेक्टर किया है, यार एंगर, कॉमेडी, इमोशनल और इन सबका मिक्सचर इस कदर अपने अंदर घुसाया था ना कि इट वॉज अ कंप्लीट फाफा शो। मैं आपको एक सीन बताता हूं, डमशराज का, आपको स्पॉइलर कोई रह नहीं है, डमशराज वाला सीन है एक मूवी में, वहां पे आपकी लिटरली उस बंदे ने फाड़ दी थी यार। मैं बैठा था, लिटरली उस बंदे में उसने आपकी ना अपने एंगर से, अपने गुस्से से आपकी फाड़ दी थी। एक प्री इंटरवल सीन में उन्होंने कॉमेडी की थी, जो उन्होंने एक लाइन डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोली थी। क्या कॉमेडी बंदा करके मैं आई वॉज सो अमेज्ड। एट द सेम टाइम अगर उनके इमोशंस आपने मूवी में देखने हैं, तो वो जैसे ही मदर का जो स्टूडेंट है उसकी मदर का फोन आ रहा था, वहां पे उनके इमोशंस जाग रहे थे। और अब ध्यान से देखना द क्लाइमेक्स सीन जिसमें फहद फासिल ने एक्टिंग करी है ना कि भाई मैं गुस्सा भी हूं और मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूं, मुझे प्यार भी आ रहा है, माँ का फोन देख के इमोशन भी मेरे जाग रहे हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैं बोलता हूं आवेशम मूवी, ऐसा होता है अमूमन, सबके साथ होता है, मुझे पता है। आवेशम मूवी ऐसा लग रहा है कि फहद फासिल की जगह कोई कर ही नहीं सकता। जीतू माधवन साहब ने जो ट्रेलर में दिखा दिया था ना, रीइंट्रोड्यूसिंग फाफा, ही वाज सीरियस भाई। क्या कुछ फैंस की भी शिकायत है कि फहद फासिल, फाफा साहब पैन इंडिया मूवी में सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं। एटलीस्ट इस मूवी के बाद उनकी शिकायत तो पूरी तरह दूर। इतने सारे कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर के अंदर घुसाना और उसको बिलीवेबल बनाना, द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर, द मोस्ट, मेरा एटलीस्ट पर्सनल, मेरी जो डिक्शनरी है ना, उसमें एक मोस्ट लव्ड कैरेक्टर और मेरे अपने ही फेवरेट्स दो का एमलगमेशन फहद फासिल ने ये करके दिखाया। ऑन द कॉन्ट्ररी, पृथ्वीराज सुकुमारन आदू जीवितम में भाई स्टैंडिंग ओवेशन वाली परफॉर्मेंस, एंगर, सैडनेस, साइलेंस, और सबसे बड़ी बात सेकंड हाफ में जब वो वॉक कर रहे थे डेजर्ट के ऊपर, द वे ही वॉज फंबलिंग, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि बोल सकते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। देखो बात समझना, गूंगे की एक्टिंग करना इजी है, लेकिन ये दिखाना कि मैं बोल सकता हूं और फिर भी नहीं बोल पा रहा हूं, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट। और दूसरा, सामने वाला जो व्यूअर है उसको कन्विंस भी होना पड़ेगा, और जो कि हम थे। द वे ही वॉज, वो बेल्ट, वो पेंट अपनी टाइट करना, और वो शीशे में देखना और अपने ऊपर पानी डालना, अपने दोस्त को देखना वो कैसे मर रहा है, दैट वॉज आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। वो इतना प्रैक्टिस की हुई एक्टिंग थी। मैंने मतलब रिसेंट ईयर्स में मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मेरे बॉलीवुड के आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस हैं वो मुझे याद है। उसके बाद मैं जो ये देखा है ना मैंने पृथ्वीराज सुकुमारन का, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिज एक्टिंग नाउ। मैं अभी बड़े मियां छोटे में आई थी, वहां पे भी पृथ्वीराज सुकुमारन को ही देख रहा था, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। पर कहने का मतलब है आदू जीवितम ने मुझे उनका इतना बड़ा फैन बना दिया है। तो दो परफॉर्मेंसेस, एक ओवर द टॉप, एक फंकी, एक लाउड, एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक जितनी चाहिए, एक मासी कैरेक्टर। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये फहद फासिल ने जो परफॉर्म किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन आदू जीवितम में साइलेंट, सैड, इमोशनल, सिंपैथेटिक, हेल्पलेस एंड अ क्लास परफॉर्मेंस। दोनों कैरेक्टर्स में से आप बताओ यार, आपको कौन सा बढ़िया लगा? देखो, मैं अपनी राय आपको बता देता हूं। ये जो पृथ्वीराज आदू जीवितम में इन्होंने रोल किया ना, ये हमेशा उसको ना आउट परफॉर्म करेगा आवेशम वाले रोल को, क्योंकि ये एक जॉनर ही ऐसा है ड्रामा का, सर्वाइवल का ना, ये हमेशा ज्यादा बात की जाएगी इसके एज फार एज परफॉर्मेंसेस आर कंसर्न। मगर मेरा ऐसा मानना है, जो रोल
फहद फासिल ने किया है ना वो सच में बहुत मुश्किल है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट रोल। उनका इजी है ये नहीं कह रहा हूं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, बट यहाँ पे इस रोल को एज कंपेयर टू यादू जीवितम वाले रोल में ना, यहाँ पे इनको बोला जाएगा हाँ ये तो मासी कैरेक्टर था, कॉमेडी थी, थोड़ा एंटरटेनमेंट था, ओवर द टॉप था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी मेहनत इनको लगी है ना, जितना इन्होंने कैरेक्टर्स में एमलगमेशन किया है, उतना यहां पे इनको इजीली शायद अचीवेबल होगा। ये मेरा अपनी पर्सनल राय है। अब आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, दोनों कैरेक्टर्स में से किसका बेटर आपको पर्सनली उसमें लगा, और आपको क्या लगता है ज्यादा एप्लॉड्स किसको मिलेंगे। दोनों ही जीतेंगे, दोनों बॉलीवुड के बेस्ट एवर आइकॉनिक एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस डन बाय बोथ द ग्रेट एक्टर्स। टेक केयर, बाय बाय।